एक गठर आश्रम की सेवा करने में, संगत की सेवा के लिए, तो 2 गठर लकड़ी को काट कर लाने लगे। अब गुरु ने उनका परीक्षा लिया, फिर चले गए, शाम हो गया, दिन भर सत्संग का कार्यक्रम कराए, शाम जब हुआ तो कहा कि अब तो लकड़ी हम नहीं ला पाए, भोजन कैसे बनेगा, आश्रम का भंडारा कैसे बनेगा। तो भागे वहां से, गए जाकर के जंगल में लकड़ी काटने लगे। 2 गठर लकड़ी तो काट लिए, लेकिन जैसे चले अब इतना जोर से आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गया। अब जब बारिश शुरू हुआ तो उसमें भीगने लगे। इतना बारिश हुआ कि एक छोटा सा गड्ढा था, गड्ढा में पानी भर गया। अब अंधेरा में 2 गठर लकड़ी लेकर के जब चले, पैर उसी में लगा, बस उसी में गिर गए। आधा गर्दन तक पानी था उसमें, बस वो लकड़ी लेकर के खड़ा है उसी में। प्रेमियों, बहुत बहुत कष्ट दिया। महात्माओं ने पहले इस परीक्षा को लेते थे तब ये नामदान मिलता था। तो लकड़ी लेकर के उसी में पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे थे। जब बहुत रात हो गया, नहीं आए बाला साहब, तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो 2-4 हमारे साथ में निकलो, चलो देखो कि कहाँ है वो। अब गए, घूमने घूमने खोजते खोजते गए, कहाँ हो बल्ला, चिल्लाने लगे इधर। अब ये भेज दिए बाकी लोगों को, कुछ शिष्य लोगों को पश्चिम साइड में, अपने चले गए पूर्व साइड में। गए तो उधर चिल्लाने लगे, देखे कि ये, तब उधर आवाज दिया कि सरकार मैं यहाँ हूँ। गए वहाँ पर, गुरु जी देखे कि क्या कर रहे हो यहाँ, तो सरकार पानी में पड़े हुए हैं, यहाँ से कैसे निकले, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलेंगे तो ये लकड़ी भीग जाएगा। तो गुरु ने शिष्य अपने बाकी शिष्यों को बुलाया, कहा कि अरे देखो इसको निकालने का उपाय निकालो। तो लोगों ने कुछ गमछा बांध करके नीचे डाला कि इसको पकड़ करके निकल जाओ, छोड़ दो। गुरु महाराज ने कहा कि लकड़ी को छोड़ दो उसी में, तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल कर चलो। तो बल्ला साहब ने कहा कि नहीं सरकार, पहले ये लकड़ी निकलेगा तब हम निकलेंगे, क्योंकि ये अगर लकड़ी नहीं निकलेगा तो फिर आज भंडारा नहीं बनेगा, और भंडारा नहीं बनेगा तो जितने भी हमारे ये गुरु भाई हैं, प्रेमी हैं, नहीं खा पाएंगे, तो फिर भूखे रह जाएंगे, इसका दोष हमको लग जाएगा। इसलिए पहले लकड़ी को निकालिए तब हमको निकालिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, उसी गमछा में लकड़ी को बांधा गया, लकड़ी बाहर आया पहले, तब बल्ला निकला। तो गुरु महाराज तो सब देख रहे थे कि ये इनका परीक्षा चल रहा था। कहा कि आज बोलो बल्ला, तुमको क्या चाहिए, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। कहा कि आज बोलो, तुम मांगो, क्या मांगते हो, जो चाहिए ले लो आज। तो प्रेमियों, बल्ला साहब ने कहा कि जब आप सब कुछ देने वाले ही हैं और हमको दे ही दिए तो फिर दूसरा क्या चाहिए, जब आप ही मेरे हो गए तो हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेमियों, कहा बल्ला साहब ने, गुरु ने कहा कि नहीं, आज तुमको कुछ मांगना है, मांग लो कुछ। तो बल्ला साहब ने कहा कि सरकार, आज हमको ये वचन दीजिए कि आज के बाद आप कोई भी महात्मा जो आएंगे वो कभी शिष्य का परीक्षा नहीं लेंगे, नहीं तो कोई पास नहीं होगा इस कलयुग में। प्रेमियों, हम क्या करते हैं, कितना करते हैं, ये सब देखते हैं गुरु। हम अपनी आत्मा पर ये समझें कि कितना हम भक्ति करते हैं। कोई भक्ति नहीं, बस दिन रात अपने में लगे हुए हैं। तो कहा बाला साहब ने कि आज से आप हमको वचन दीजिए कि अब आगे कोई भी महात्मा आएंगे तो शिष्य का परीक्षा नहीं लेंगे, नहीं तो वो पास नहीं करेगा, फेल कर जाएगा। तो ये प्रेमियों उन्हीं का देन है कि आज हम लोगों को महात्मा ये बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं नामदान, कोई परीक्षा नहीं लेते हैं, तमाम आगे पीछे का जो पड़ा हुआ है। तो प्रेमियों,